ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में अलिपिरी मेट्टू मार्गम जो चल के जाने वाला मार्ग है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर तक, उसके बारे में फुल डिटेल्स, साथ ही यात्रा शुरू करने से पहले हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, अलिपिरी मेट्टू मार्गम में क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, लगेज काउंटर्स कहाँ पर है, कार पार्किंग कहाँ पर है, बाइक पार्किंग कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस में अलिपिरी मेट्टू मार्गम पड़ता है। इसके साथ साथ अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए हमें कौन सा टिकट लेना होता है, क्या टिकट लेना कंपलसरी है, कितने एज ग्रुप वाले लोग अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जा सकते हैं, कितना लंबा ये पूरा डिस्टेंस है और कितना समय लगता है, सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि दो चल के जाने वाले मार्ग हैं। आप चाहें तो तिरुपति से तिरुमला चल के जा सकते हैं या घाट रोड के रास्ते होते हुए जा सकते हैं। चल के जाने के लिए आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जा सकते हैं या श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जा सकते हैं। अलिपिरी और श्रीवारी मेट्टू मार्गम की पूरी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई है। आप चाहें तो एक बार फिर से उसे देख सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल चुके हैं। तो क्या है वो बदलाव, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अलिपिरी मेट्टू मार्गम बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 3.7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और तिरुपति बस स्टैंड से 4 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस पर है। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से आपको कई सारे बसेस मिल जाएंगी जो आपको अलिपिरी मेट्टू मार्गम तक छोड़ देती हैं। फ्री बस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है टीटीडी की तरफ से, आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन यहाँ एक नया रूल संस्थान की तरफ से लागू किया है, क्योंकि बहुत सारे चीते के अटैक्स के बाद इस सिस्टम को फॉलो किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है डिवोटीज के सेफ्टी की वजह से। तो अभी जो नया रूल है उसके हिसाब से सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक 12 से कम उम्र के बच्चों तक को अलाउड है। 2 बजे के बाद 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउड नहीं है। तो जो लोग फैमिली और अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं और जिनकी उम्र 12 साल से कम है, तो उन्हें ये टाइम फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ों के लिए सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक अलिपिरी मेट्टू मार्गम खुला हुआ है। एक और नए रूल के हिसाब से अगर आप अलिपिरी रात में जा रहे हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि 100 लोगों का ग्रुप अलिपिरी मेट्टू मार्गम में भेजा जा रहा है। जब तक 100 मेंबर्स का ग्रुप इकट्ठा नहीं हो जाता है तब तक नहीं भेजा जाता है। तो इस 100 मेंबर्स के ग्रुप के स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में एक गार्ड को रखा जा रहा है। ये सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। हाल में ही बहुत बार चीते को ट्रैप कैमरास में देखा गया है, इसीलिए सेफ्टी के लिहाज से 100 मेंबर्स के ग्रुप को भेजा जा रहा है। तो इस तरह से संस्थान का एक प्रिकॉशनरी मेजर है, जिससे कि ग्रुप में जाते समय आपको एक कॉन्फिडेंस मिले और आप आराम से यात्रा तय कर सकें। अलिपिरी मेट्टू मार्गम में जाने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बिना टिकट के भी यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपको दर्शन जल्दी करना है तो ऑफलाइन में आप SSD टोकन यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम में मिलता है, दूसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि तिरुपति बस स्टैंड के ऑपोजिट है वहाँ मिलता है, और तीसरा भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो कि अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है, वहाँ मिलता है। ये तीनों काउंटर्स SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स को देते हैं, जो कि ऑफलाइन टिकट है। सुबह 3 बजे से ही काउंटर्स खुल जाते हैं। ये फ्री टिकट्स हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है, फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सभी को लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। सबसे पहले आपको विष्णु निवासम में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट को ट्राई करना है, उसके बाद श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और उसके बाद भूदेवी कॉम्प्लेक्स। इन तीनों में अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है तब आप बिना टिकट के भी अलिपिरी मेट्टू मार्गम से चल के जा सकते हैं और धर्म दर्शन कर सकते हैं वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 जो कि तिरुमला में है। बस यही है कि आपको बिना टिकट के ज्यादा देर लग जाता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन टिकट्स के साथ जा रहे हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। बिना टिकट के 10 घंटे पार हो जाते हैं। रश के दिनों में और ज्यादा टाइम लगने की संभावना है। जो लोग ऑनलाइन टिकट से आ रहे हैं फिर से वे ऑफलाइन टिकट्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 30 डेज का गैप होना जरूरी है। अलिपिरी से तिरुमला तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। कुल मिला के 3550 स्टेप्स हैं जिसे आपको चढ़ना होता है। बीच बीच में आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको स्नैक्स और खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ ध्यान दे, जो लोग सीधे अलिपिरी मेट्टू मार्गम तक आ रहे हैं उनके लिए लगेज को रखने के लिए व्यवस्था है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के
स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको लगेज काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप लगेज रख सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, लगेज तभी सबमिट किया जाता है जब उसमें ताला लगा होता है। अगर आपके पास ताला नहीं है तो पास में ही बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको ताला भी मिल जाता है। आप इसमें अपने चप्पल को भी रख ले, क्योंकि अलिपिरी मिट्टू मार्गम में जाते समय चप्पल को पहनकर नहीं जाया जाता है, तो इसे भी आपको लगेज में ही रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कॉस्टली आइटम्स नहीं रखे, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल। इसे आप तिरुमला जाकर जो भी आपका एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट्स में सभी जगह पर मोबाइल काउंटर्स है, लगेज काउंटर्स है, आप वहां जाकर मोबाइल को सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट्स के लिए एंट्री पॉइंट होती है ATGH, आप वहां जाकर एंटर होने से पहले अपने मोबाइल्स को सबमिट कर सकते हैं। तब तक अपने पास अपने मोबाइल को रखें, क्योंकि उसी में लगेज की डिलीवरी की भी मैसेज आती है। जो आपने अलिपिरी स्टार्टिंग पॉइंट में लगेज को सबमिट किया है, उसकी डिलीवरी के टाइम और मैसेज आपको मोबाइल में ही आता है। अलिपिरी में यात्रा करने के बाद आप एंडिंग पॉइंट में यानी तिरुमला जाने के बाद आप लगेज को फिर से कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक फ्री सर्विस है संस्थान के द्वारा, जिसे आप अवेल कर सकते हैं। अलिपिरी स्टार्टिंग पॉइंट में ही बहुत सारे कार पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग एरियाज भी हैं, जहां पर अपने व्हीकल्स को आप पार्क कर सकते हैं। याद रहे, तिरुमला में प्लास्टिक बैन है, तो आप प्लास्टिक बॉटल्स को कैरी नहीं करें, क्योंकि आपको फिर से वो सबमिट करना पड़ता है। इससे बेटर है कि आप स्टील बॉटल या कॉपर बॉटल को ही कैरी करें। बाकी लगेज को ढो कर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप उसे पहले ही सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट्स में एक स्लॉट दिया जाता है, यानी आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। लेकिन चलते चलते बहुत बार वो टाइम स्लॉट पार हो जाता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अलाउ कर दिया जाता है। अगर आपका उसी दिन का ऑफलाइन टिकट है, बहुत ज्यादा देर ना करें। 1-2 घंटे इधर उधर हो भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नॉर्मल पर्सन के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं अलिपिरी मेट्टू मार्गम को कवर करने के लिए। अलिपिरी मेट्टू मार्गम को स्टार्ट करने के लिए यानी यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा नारियल चढ़ाएं। आपको कई सारी नारियल की दुकानें वहाँ मिल जाएंगी। कर्पूर जला सकते हैं आप चाहे तो हर मेट्टू यानी हर स्टेयर पर आप कुमकुम, हल्दी, कर्पूर भी जलाते हुए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, चप्पल पहनना अलाउड नहीं है। आप बिना चप्पल पहने भगवान का नाम स्मरण करते हुए यात्रा को शुरू करें। शुरू करते ही आपको सबसे पहले श्रीवारी पादाल मंडपम दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान के चरण कमल हैं। आप वहाँ पर उन चरण कमलों को जरूर दर्शन करें। बहुत सारे भक्त आपको भगवान के पादालु यानी भगवान के चरण कमलों को अपने सर पर उठाकर उस मंदिर के प्रदक्षिणा करते हुए दिखाई देंगे। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो लोग भगवान के चरण कमलों को अपने सर पर रखकर उस मंडपम की एक प्रदक्षिणा कर ले, उनका जन्म धन्य हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ के स्थल पुराण के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी एकांत सेवा के बाद यानी रात्रि में जब सारी सेवाएं खत्म हो जाती हैं, उसके बाद तिरुमला से अलिपिरी मेट्टू मार्गम से होते हुए माँ पद्मावती से मिलने तिरचानूर जाते हैं और उस समय अपने चरण पादुकाओं को यहाँ पर छोड़कर उसके बाद माँ पद्मावती से मिलने जाते हैं और फिर सुबह सुप्रभातम टाइम में वापस तिरुमला चले जाते हैं। इसीलिए भक्तों का ये मानना है कि जो लोग इन पादुकाओं को अपने सर पर रख कर श्रीवारी पादाल मंडपम में एक प्रदक्षिणा भी कर ले तो उनका जन्म धन्य हो जाता है। आप पादालु सेवा करने के लिए सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे के टाइम में अगर जा रहे हैं, तब ये पादालु सेवा होता है, जहाँ पर आपको चरण पादुकाएं दी जाती हैं और आपको उस मंडपम के प्रदक्षिणा करने का एक अवसर प्राप्त होता है। अगर आप 7:30 बजे के बाद जा रहे हैं तो आप श्रीवारी पादाल मंडपम में भगवान के चरण पादुकाओं को, उनके चरण कमलों का दर्शन कर ले। वहाँ पे आप चाहें तो आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। माना ये भी जाता है कि जो लोग भगवान के दर्शन के लिए चल के जाना चाहते थे लेकिन किसी वजह से चल नहीं पा रहे हैं, तो वे भी श्रीवारी पादाल मंडपम में जाकर भगवान के चरण कमलों को देखकर उनके दर्शन करने के बाद उन्हें यात्रा का पूरा फल मिल जाता है। तो इस तरह से आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं और यात्रा ना करने पर भी यात्रा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बगल में ही श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है, वहां पर भी आप दर्शन कर ले और उसके बाद यात्रा शुरू करें। बीच बीच में आपको बहुत सारे भगवान के अलग अलग अवतारों की मूर्तियां भी मिलेंगी, आप उनके भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाएं।
तो इस तरह से आप अपनी यात्रा खत्म करने के बाद तिरुमला पहुंचकर अपने एंट्री पॉइंट से एंटर हो सकते हैं। याद रहे, अगर आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट है तो उसे ध्यान से रखें, क्योंकि आपको तिरुमला जाके जो भी आपका क्यू लाइन है, क्यू लाइन में ही आपको स्कैन कराना पड़ता है। उस स्कैन्ड टिकट को आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि उसी टिकट से आपको एक टिकट पे एक फ्री लड्डू मिलता है, जो कि आप प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर सकते हैं। आपको एक से ज्यादा अगर लड्डू चाहिए तो 50 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे करके या 200 रुपीज के बड़े लड्डू को भी ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।